गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर था इसका हमने टाइप 1 किया था। टाइप 1 यानी कि उस तरह के प्रश्न जब किसी एक पंक्ति में किन्हीं व्यक्तियों को हमें व्यवस्थित करना हो। एक पंक्ति वाले जो प्रश्न हैं, एक पंक्ति वाले प्रश्नों का अभ्यास थोड़ा सा एक प्रश्न से और मैं आपको करा देता हूं। आपके ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आईएएस के 2017 वाले पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम अरेंजमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का अपन अरेंजमेंट करते हैं तो यहां पर 8 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। 8 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं जिनमें बी जी का पड़ोसी नहीं है। अगर जी के पड़ोस की 2 जगह हटा दें तो हमारे पास अभी भी 5 जगह बचती हैं। कहां रखें अभी तक कंफर्म नहीं है, तो इस लाइन को अभी पेंडिंग छोड़ते हैं। हमारी पसंदीदा लाइन होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं हो, तो हम इसे बना लेते हैं यहां पर एफ जी के ठीक दाएं। तो देखो, अगर हमने जी को बनाया तो जी के ठीक दाईं तरफ यानी कि इस तरफ हमें बनाना है एफ को। एफ जी के ठीक दाएं, एफ जी के ठीक दाएं और ई का पड़ोसी है। ये एफ जी के तो है दाएं और पड़ोसी किसका है ये ई का। ई का पड़ोसी तभी बन सकता है जब आप ई को रखेंगे इस जगह पर। तो ये ई के पड़ोस में हो गया। पड़ोस की 2 जगह होती है मगर एक जगह पर तो जी है इसमें। अब 8 व्यक्तियों में से 3 आपके बन चुके हैं और एक शर्त यह कहता है कि जी अंतिम छोर पर नहीं है। तो जी अगर किनारे पे नहीं है तो कम से कम एक व्यक्ति तो बनना तय है। तो 4 व्यक्तियों की एक रफ स्थिति हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद ए ई के बाएं से छठा है। अगर ए ई के बाएं से छठा है तो ये ई है। यहां से अगर आप बाईं तरफ चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे आप, और बाईं तरफ 1 2 3 4 5 और 6 पर आप बना देंगे ए को। अब यदि ई से आप 6 गए तो ई से 6 गए तो टोटल 7 स्थान आपके रफ हो गए। 3 3 6 और एक 7 स्थान। 8 में 7 बन चुके हैं तो एक स्थान जो बचा है वो अब आपके कहां हो सकता है, या तो यहां पे हो सकता है किनारे पे या फिर यहां पे हो सकता है। दोनों में से किसी एक जगह पर यहां पर आप एक व्यक्ति को बिठाना जरूरी है, दोनों में से एक किनारे पर। अब आगे की शर्त है एच सी के दाएं छठा है। अगर एच को हम सी के दाएं छठा बनाना चाहते हैं तो आप यहां नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहां से 6 जाने का मतलब है कि इससे आगे की जगह पर हमें व्यक्ति बनाने होंगे। मगर गलत इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यही गलती सेम यहां से भी होती है। यहां से भी अगर आप 6 गिनते हैं तो इससे क्रॉस कर जाएंगे तो ये भी सी के लिए गलत है। अब सी के दाएं छठा आप बनाएंगे यहां पर। यहां से अगर बनाते हैं तो सी के दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 यहां पे आप एच को रखते हैं, और आप जो जगह है उस जगह का ही इस्तेमाल करते हुए एच को रख पा रहे हैं, तो यह है सही। कि सर ये एक बार ये वाली जगह भी चेक कर लें कि सी अगर यहां रख दें। अगर सी को यहां रखते हो ना तो यहां से जब दाएं चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस पर एक व्यक्ति एफ बैठा हुआ है, इसलिए ये वाली जगह सी के लिए उपयुक्त नहीं है। सी के लिए एकमात्र उपयुक्त जगह है ए के बगल में ये वाली। अब ये तो लास्ट की सारी लाइनें पढ़ ली हमने चारों की चारों। अब जो लाइन हमारी छूटी है इसके अंदर वो छूटी है पहली लाइन कि बी जी का पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, जी के पड़ोस में बी को मत बनाओ, यहां बना दो। बचा हुआ व्यक्ति आपके जो डी है वो आपके आ जाएगा इस जगह पर। अब इस तरह से अरेंजमेंट बनने के बाद जो प्रश्न है एक बार उसको भी देख लें हम। तो प्रश्न जो आपके इसमें दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कौन सा एक सही है वो छांटना है। सी ए के ठीक बाएं है, क्या ये है साफ दिखाई देता है? तो सी ए के ठीक बाएं तो ए के बाएं नहीं, ए के दाएं दिखता है, तो ये तो गलत है। डी जो है वो बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, तो नहीं। डी जो पड़ोसी है वो बी का और जी का है, एफ का नहीं है, ये भी गलत बात। जी डी के ठीक दाएं हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो जी है हमारा वो इस डी के ठीक दाईं तरफ ही है। तो इसमें जो थर्ड नंबर की जो स्टेटमेंट है
वो आपके सही है ऊपर बताए गए व्यवस्थित क्रमानुसार। ठीक है, अब इसमें हम सिंगल पंक्ति के प्रश्न तो कर ही चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर देखेंगे डबल पंक्ति के जो प्रश्न हैं, अब उन्हें हम देखेंगे। हम दो पंक्तियों वाले जो प्रश्न हैं, तो दो पंक्तियों के जो प्रश्न देखेंगे उस पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दो पंक्तियों के बारे में, सबसे पहले हम उसे पढ़ लें। तो दो पंक्तियों के बारे में जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि एक पंक्ति के जो प्रश्न थे वो जब आपने किए तो उसमें हमेशा व्यक्तियों का जो फेस था वो हम लेते थे खुद की तरह। ये एक पंक्ति की स्थिति होती थी। अगर पंक्ति के सामने अगर दूसरी भी पंक्ति है, आमने सामने फेस करते हुए अगर व्यक्ति हैं दो पंक्तियों में, तो फिर एक पंक्ति का जो दायां बायां है वो तो हमारी तरह चलेगा कि जैसा हमारा दायां है वैसा ही हमारी तरह फेस करते हुए जो एक पंक्ति हमने व्यक्तियों की मानी है उनका दायां बायां भी हमारी तरह होगा। मगर जिनका फेस हमारी तरफ होता है, जो हमारी तरफ देख रहे हैं, अपोजिट जो फेस व्यक्ति हैं उनका दायां बायां होता है हमारे अपोजिट। यानी ये हमारा दायां हाथ है, मगर जो हमारी तरफ देख रहे हैं सामने की तरफ जो व्यक्ति हैं उनका ये साइड दायां नहीं, उनके लिए ये वाला साइड क्या है, बायां है। तो दाएं बाएं अपोजिट हो जाते हैं जब दो पंक्तियों में व्यक्ति आमने सामने की स्थिति पर हो। दूसरी चीज, अगर दो पंक्तियों का प्रश्न है तो व्यक्तियों के दाएं बाएं तो आमने की सामने की पंक्तियों में अपोजिट होते ही हैं। आपको एक चीज जो समझनी जरूरी है, आमने सामने के व्यक्ति बड़ी आसान लाइन होती है, मगर एक लाइन होती है विकर्णवत आमने सामने होना। देखो, अगर इस व्यक्ति को मैं ए नाम दूं और इस व्यक्ति को नाम आर दूं, तो ये आमने सामने के व्यक्ति हैं। अगर मैं यहां पर बी नाम दूं और सी नाम दूं तो ये आमने सामने है। मगर मैं ये कहता हूं कि इस बी के विकर्णवत सामने, बी के सामने तो सी है, मगर बी के विकर्णवत सामने कहूंगा तो विकर्णवत होता है जब सामने की स्थिति को हम क्रॉस के रूप में देखते हो। जब क्रॉस के रूप में दो आमने सामने के व्यक्ति कॉर्नर पे बैठे हो, उन्हें देखना हो, तो उन्हें कहते हैं विकर्णवत सामने। मगर किनारे के व्यक्ति होते हैं, किनारे के जो ये व्यक्ति हैं ये आमने सामने जब क्रॉस के रूप में देखे जाएं तो इस तरह से देखने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विकर्णवत आमने सामने होना। विकर्णवत आमने सामने होना, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायगोनली अपोजिट होना। क्योंकि कई बार जब इस तरीके से विकर्णवत सामने बिठाने के लिए कहा जाता है, और कई बार स्टूडेंट को यह नहीं पता होता कि विकर्णवत सामने बिठाते कैसे हैं। किनारों के व्यक्ति आमने सामने जब क्रॉस के रूप में बैठे हो तो उन्हें कहा जाता है विकर्णवत आमने सामने होना। किनारे के होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि ऐसे विकर्ण बना लो आप, नहीं। तो दो पंक्तियों के बारे में जो एक रफ स्केच है, एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो हमने यहां पर देखी। अब इसके जो प्रश्न हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। चलो, तो प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक आसान क्वेश्चन से हम इसमें स्टार्ट करते हैं। दो प्रश्नों को पूछने के लिए एक निर्देश दिया गया है जिसमें 6 बच्चे हैं, बी, डी, सी, एम, जे और के। इन्हें 3-3 की संख्या में दो समूह में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक बच्चा दो पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़ा है। चलो, दो पंक्तियों में है, 3-3 करके है। अब अगर इसके लिए हम डायग्राम तैयार करेंगे अगर, तो देखो यहां पर पहली लाइन, एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब देखो, जब दो पंक्तियां आमने सामने हो 3-3 लोगों की अगर, और 3 उनके सामने, 3-3 लोग आमने सामने हैं, और इन लोगों में एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब आप देखो कि अगर ये दो पंक्तियां और इसमें अगर एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो अंत की जगह आपको ये सारी क्रॉस करनी पड़ेगी। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो एम मिडिल पर होगा,
सेकंड नंबर पे होगा। आप चाहे सेकंड नंबर पे यहां रखें, चाहे m को सेकंड नंबर पे आप यहां रखें, मगर कोने पे अगर नहीं है तो मिडिल में होगा, सेकंड नंबर पे होगा। अब चाहे इसको आप ऊपर रखें या नीचे रखें, किसी भी तरफ फेस करके आप अगर पंक्ति वाले प्रश्नों में व्यक्तियों को बिठाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आप m को अगर किसी भी पंक्ति में, जैसे मैं m को बिठा लेता हूं इस जगह पर, कि m किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ऐसी जगह मैंने m को दे दी, तथा वह j के दाहिने है। अब ये जो m आपका बैठा है ये j के दाहिने होना चाहिए, तो j के दाएं मैं इसको बिठा देता हूं। पहले ये जो क्रॉस है ये हटा देता हूं यहां से, और अब j के दाएं मुझे अगर m चाहिए तो ये है मेरा j, क्योंकि फेस इनके ये है, तो j के दाएं m हो गया ये। अब ये कहता है जो c के सामने है, जो शब्द के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, जो शब्द हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए होता है, जो शब्द से नजदीक, जो नाम हमने इससे पहले पढ़ा वो पढ़ा था जे, यानी हम जे का मतलब पढ़ेंगे, जो का मतलब जे के लिए पढ़ेंगे कि जे सी के सामने है, और ये जे अगर सी के सामने है तो सी आपका यहां बनेगा। जे किसके सामने हो गया? सी के सामने। अब है के बाएं है डी के, जो एम के सामने है, जो का मतलब नजदीक वाला व्यक्ति कौन? डी। डी किसके सामने है? एम के। अगर डी एम के सामने है तो इसी तरीके से होगा। और जो के है ये बाएं किसके हैं? डी के बाएं हैं, तो डी का बायां इधर की साइड होगा। कि सर इधर कैसे हुआ, ये तो अपोजिट लग रहा है। भाई फेस उसका अपोजिट है। अपोजिट जब फेस होता है तो दाएं बाएं भी अपोजिट होते हैं, कि हमारा बायां चाहे इधर की साइड है मगर डी का तो इधर चलेगा, और डी के बाई साइड ये हमने बना दिया के को। अब जो बचा हुआ व्यक्ति है इनके अंदर वो कौन सा है? बी। वो आपके बची हुई इस जगह पर होगा। इस तरह से आपके ये जो 6 व्यक्ति बने हैं, इन 6 व्यक्तियों पर अब आपके जो 2 प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं हम। तो आपके जो प्रश्न इस पर पहले हमें नजर आता है वो ये है कि बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही पंक्ति में है? एक ही पंक्ति में जो आता हो, क्या वो बी एम डी है? तो नहीं है। क्या एम जे के है? तो नहीं है ऐसा भी। क्या बी डी सी है? ऐसा भी नहीं है। मगर बी एम जे एक ही पंक्ति के हैं क्या? तो बिल्कुल बी एम जे एक ही पंक्ति के बच्चों के नाम हैं, तो डी विकल्प इसके अंदर है सही। बी के ठीक बाएं कौन दिखता है? बिल्कुल आसान प्रश्न। बी के ठीक बाईं तरफ कौन दिखता है हमें? एम दिखाई देता है, तो ये आंसर इसमें टिक कर दिया, ए वाला विकल्प हमने। चलो अब इससे थोड़ा सा अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5-5 मकान आमने सामने, और इस प्रश्न के अंदर यह भी कहा है कि 5 मकान ए से लेकर ई हैं जिनका मुंह पूरब की ओर है। हालांकि मुंह पूरब की ओर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो खुद की तरफ फेस मान लो उन मकानों का, और जो बाकी के 5 अन्य मकान हैं उनका आप अपोजिट फेस मान लो। ठीक है, 5 अन्य मकान पी से लेकर के टी हैं, उनका मुख पहली कतार के विपरीत है, और दोनों कतारों की स्थिति ऐसी है कि पहले कतार का पहला मकान दूसरे कतार के पहले मकान के सामने है, यानी कि पहला मकान दूसरे मकान के पहले मकान के सामने, और इसी प्रकार बाकी भी जस्ट आमने सामने की स्थिति रखते हैं। चलो इन्हें जमाने के लिए इंपॉर्टेंट जो लाइन है उन पर गौर करते हैं। वो लाइनें आपके पास में है ये वाली। इन लाइनों में कहता है बी किसी अंतिम छोर पर है। चलो बी किसी अंतिम छोर पे, थोड़ा सा इसको जूम करके प्रश्न को तो अगर बी किसी अंतिम छोर पर है तो देखो 5 मकानों की जो स्थिति आप बनाएंगे इसमें, 5 मकान, 5 मकान में अगर बी किसी अंतिम छोर पर है तो बी आपका या तो यहां पे होगा या फिर बी यहां पे होगा। बी किसी अंतिम छोर पर है, बी और डी के मध्य सिर्फ सी है, बी और डी के मध्य सिर्फ सी है। तो देखो एक चीज कंफर्म है, चाहे बी आप यहां रखो या यहां रखो, अगर बी और डी के मध्य सी चाहते हो तो डी तो कंफर्म आपका यहीं पे आएगा। अब सी डिपेंड करता है, अगर आपने बी को यहां रखा है तो बी और डी के मध्य सी यहां पे आएगा,
और अगर बी यहां रखा है तो बी और डी के मध्य सी यहां पे आएगा। अब दोनों में से कौन सा सही है, तो अगली लाइन में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ए डी के ठीक बाएं है। तो देखो डी के ठीक बाएं वाली जगह तो आपको ए को देनी है, तो फिर ये सी की जो जगह है यहां पर कंफर्म हो जाएगी। क्या कहा उसने, ए डी के ठीक बाएं हैं, तो डी के ठीक बाएं यहां पर आप ए को बिठाएं तो सी हटेगा, और सी हटेगा तो बी भी हटेगा। अब आप इसके अंदर ए को बिठा देंगे डी के ठीक बाईं तरफ। 5 मकानों में ए से ई तक में कौन सा बचा, ई बचा, बचा हुआ ई मकान आपका आएगा इस जगह पर। ठीक है, अब 5 अन्य मकानों की स्थिति भी बना दें, तो 5 अन्य मकान हम ले लेते हैं इस तरह से। 5 अन्य मकान, 5 अन्य मकान के लिए कहता है आर सी के ठीक सामने है। तो ये तो बनाना बड़ा आसान काम है हमारे लिए कि आर सी के ठीक सामने है, तो ये लो आर और इसको हमने सी के ठीक सामने बना दिया। और P और Q के बीच में है। अब ये P और Q के बीच में तो दो प्रकार से बन सकता है, चाहे तो P और Q के बीच में ऐसे बना दो आप, या फिर आप इन्हें चाहें तो P और Q की जगह को ऐसे चेंज करके ऐसे बना सकते हैं, P और Q के बीच में। अब ये बीच में होना जब किसी एक व्यक्ति को बताता है तो किसी अन्य लाइन से कंफर्म होता है कि बीच में होना दोनों में से किस प्रकार से सही है। तो आगे शर्त ये भी है एस P के ठीक दाएं भी होना चाहिए। अब अगर आपने P को यहां पे रख दिया तो P के दाईं तरफ S को आप रख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब P और Q ऐसे बैठेंगे इसमें, यानी कि आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर P को आप इधर लेंगे, Q को आप यहां लेंगे। अब P के दाईं तरफ S आप बिठा देंगे इधर। आप कहोगे सर दायां तो इधर होता है, मगर आप ये देखें कि इन व्यक्तियों के सामने जब P है ना, तो सामने वाले व्यक्ति का दायां बायां हमारे अपोजिट चलता है, तो P का दायां चलेगा इधर S। बचा हुआ जो मकान है P से T में वो T है, T आएगा इस जगह पर। ये 5 मकान हो गए आमने सामने की स्थिति में। अब इनमें क्या प्रश्न हमसे पूछे गए उस पर आते हैं इसमें अपन। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा है ए किस मकान के ठीक सामने है। तो बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं कि ए किस मकान के ठीक सामने है, एस के मकान के सामने है। तो ये हमने आंसर कर दिया एस इसमें। इसके बाद अगले प्रश्न में इसमें आते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी एक कतार के दोनों छोर पर है। देखो दोनों छोर पर हो किसी एक ही कतार में, तो या तो ई और बी कह सकते हो या टी और क्यू कह सकते हो आप। अब कौन सा ऑप्शन मिलता है आपको, टी क्यू मिलता है क्या इसके अंदर, तो टी क्यू तो नहीं मिलता है, मगर बी और ई मिलता है क्या, तो वो बिल्कुल मिल रहा है आपको। तो बी और ई आपको मिला, यह आपका सही उत्तर है। चलो इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा मकान दूसरी कतार के मध्य में है। दूसरी कतार आपके थी पी से टी वाली, और दूसरी जो ये कतार है आपकी, इस दूसरी कतार के ठीक मध्य में मकान कौन सा है, पी है। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो यहां पर हम लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। कई बार जो उत्तर हम यहां सही कर रहे हैं वो अगर किसी भी ऑप्शन में ना मिले तो बेझिझक वहां पे आंसर आता है, इनमें से कोई नहीं। चलो और प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 25 से 29 ये प्रश्न लेंगे अपन। 10 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति हों। दो पंक्तियों का प्रश्न है, 5-5 व्यक्ति आमने सामने की पंक्तियों में बताए गए हैं, और अरेंजमेंट करने के लिए जो लाइन हमारे पास है उन्हें जूम कर लेते हैं इसमें। ये लाइनें हैं, अब इसका बना लेते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बनाने के लिए पहली जो लाइन है उस पर गौर करते हैं। इसके अंदर टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो इससे पहले निर्देश में जो टी आर वाली पंक्ति है उसके लिए कोई डायरेक्शन भी बताया होगा, मगर जैसा मैंने आपको कहा, रैंकिंग टेस्ट में भी कहा, सिटिंग में भी मैं आपसे कह रहा हूं कि पंक्ति के प्रश्न जब भी होते हैं तो उनमें दिशा से कोई महत्व नहीं है। चाहे इसने कोई भी दिशा बोली हो, आप इनमें एक पंक्ति का फेस खुद की तरह लें, दूसरी पंक्ति का फेस अपने अपोजिट लें, प्रश्न के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके।
तो टी अगर आर के दाएं तीसरे स्थान पे है तो मैं एक काम कर लेता हूं, आर को किसी एक जगह पे बना लेता हूं, यहां पे, जैसे यहां पे। अब आर के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर मैं यहां पे ऐसे टी बना सकता हूं। टी आर के दाएं तीसरे स्थान पे जिसका मुंह एफ की ओर है, जिसका या जो शब्द हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए होते हैं, जो भी जस्ट इससे पहले पढ़ा गया हो। तो इससे पहले एक शब्द था आर, आर यहां लिखेंगे हम और पढ़ेंगे आर का मुंह एफ की ओर है। तो आर का मुंह एफ की ओर है, तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये आर का मुंह हो गया, एफ की ओर हो गया, ठीक है। इसके बाद है एफ तथा आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठेंगे। अब देखो एफ से आई के बीच में इधर तो दो व्यक्ति बिठा नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि ये देखो अब तक रफ स्थिति जो हमारी बन चुकी है ना आमने सामने, वो 4 जनों की स्थिति तो सामने हो चुकी है, क्लियर। अगर 4 के बाद आप 5, 6, 7 बनाते हैं तो गलत होगा, क्योंकि आमने सामने कितने व्यक्ति हैं? केवल 5। तो एफ और आई के बीच में दो व्यक्ति आएंगे इस तरीके से। ये जगह गलत होगी, इससे व्यक्तियों की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए एफ से आई इधर नहीं आएगा, दो व्यक्ति बीच में रखने के लिए। अब ये चीज जरूर आप कह सकते हो कि रफ स्थान अगर हम बनाए यहां पर कि 4 व्यक्ति तो आमने सामने इसी तरीके से बैठेंगे, अब जो 5वां व्यक्ति है वो या तो इस तरीके से आमने सामने हो सकता है, या फिर 5वां व्यक्ति आमने सामने हो सकता है इस तरीके से। कौन सी जगह परफेक्ट होगी वो डिपेंड करता है आगे प्रश्न की शर्तें हमें किधर की साइड बढ़ने के लिए सोचती है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, किस तरफ आगे हम एक स्थान बढ़ाएं। चलो आगे प्रश्न को हमने पढ़ा जिसमें लिखा है एच तथा जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा। अब दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा तो ये दो प्रकार से बन सकता है, और दोनों नए नाम है यहां पे। एस तथा जे के बीच में अगर एक व्यक्ति है तो आप ऐसे भी बिठा सकते हैं, या फिर एस तथा जे के बीच में एक व्यक्ति ऐसे भी बिठा सकता है। आप दोनों में से एच और जे के बीच एक व्यक्ति कैसे बिठाएं, इसके लिए हिंट और देता है हमें। जिस व्यक्ति का मुंह यू की ओर है वह एच के ठीक बाएं है। देखो जिस व्यक्ति का मुंह यू की ओर है, अब देखो यू वाला जो व्यक्ति है वो नीचे वाली पंक्ति में आएगा वो, और यू वाला बंदा इसमें कैसे आएगा उसका एक रफ स्केच यहां बनाता हूं। जिस व्यक्ति का भी मुंह यू की ओर होगा, हमने कहा ये व्यक्ति है जिसका मुंह यू की ओर है, ठीक है, ये व्यक्ति है। और ये जिस व्यक्ति का मुंह यू की ओर है ना, वो एच के ठीक बाएं बैठेगा। यू की ओर जिसका मुंह है वो एच के ठीक बाएं बैठेगा, ये हिंट दिया हमें उसने। अब देखो आप, यहां तो मैं एच और जे के बीच में एच को यहां तो बिठा ही नहीं सकता, क्योंकि एच के बगल में वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका मुंह यू की ओर हो, तो एच के बगल में वो व्यक्ति जिसका मुंह आर की ओर हो जाएगा, तो एच यहां तो होगा नहीं। इसके अलावा एच को मैं यहां बनाऊं तो सही है, अगर एच को मैं यहां बनाऊं तो गलत है, क्योंकि एच के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह टी की ओर हो जाएगा, और यहां तो एच को बिठा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बगल में कोई व्यक्ति बिठाते व्यक्तियों की संख्या 5 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंफर्म है कि इन सभी जगह में एच और जे के बीच अगर एक व्यक्ति बनाना है तो मैं एच और जे के बीच एक व्यक्ति ऐसे ही बना सकता हूं, केवल एच और जे के बीच में एक व्यक्ति हो, और एच का यहां पर एक एच के बारे में शर्त यह भी थी कि जिस भी व्यक्ति का मुंह यू की ओर होना वो एच के ठीक बाएं हो, तो हमने कहा यहां बैठेगा हमारा यू, और यू का मुंह ऐसे व्यक्ति की तरफ होगा जो एच के किधर है, ठीक बाएं है। ये लाइन थोड़ा सा कई बार समझने में स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने इसको रफ बना के फिर आपको क्लियर किया है। चलो तो ये 3 और 2 5 की स्थिति जैसे ही क्लियर हुई, तो अब ऊपर आप देखेंगे केवल आपके पास एक व्यक्ति बचा है ई, ई एफ जी एच आई, या फिर ये अगर शायद स्टार्ट एफ से अगर स्टार्ट होगा तो आपके पास जे बचा होगा, जे था ना इसमें, हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि एफ से स्टार्ट था, तो इसमें आपके एफ के बाद जी बचा है, जी बचे हुए स्थान पे आपके यहां पे आएगा ये, ठीक है। अब नीचे की स्थिति में क्या भरे हैं, तो ये कहता है एच का मुंह वी की ओर नहीं है, तो एच का मुंह अगर वी की ओर नहीं है तो वी आपके इसी जगह पे होगा, क्योंकि यही तो 5 व्यक्तियों की जगह फाइनल हुई है आपके, और बचा हुआ व्यक्ति जो भी आपके होगा इसमें वो एस आपके होगा इस जगह पर। इस तरह से ये अरेंजमेंट बनेगा, और इस बार जो थोड़ा अरेंजमेंट था उसकी लाइनें थोड़ी सी घुमाने वाली थी, मगर जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे तो ही हमें सही रहेगा, क्योंकि सब तरह के प्रश्नों के लिए लेवल स्टार्टिंग में बिल्कुल लो हो और बाद में थोड़ा बढ़ता जाए। चलो ये अरेंजमेंट बना लिया अगर हमने, तो उसके बाद में इस पर क्वेश्चन जो सॉल्व हमें करने हैं वो सॉल्व करना हमारे लिए फॉर्मेलिटी होगी। जैसे
अब इसमें मैं इस पर जो पूछे गए क्वेश्चन है उस पर आ जाता हूं यहां पे। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न हमें दिखाई देता है, निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह में से कौन सा दोनों पंक्तियों के दोनों छोर पर बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है? दोनों पंक्तियों में जो छोर पर बैठे हैं उनको निरूपित करता हो। तो देखो, जे आई ये सब छोर पर बैठेंगे। जे आई वी टी ये ऑप्शन में होना चाहिए और ये ऑप्शन में आपको मिल जाता है इस जगह पर। ये आपका सी आंसर हो गया इसमें। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है जिसका मुंह आर की ओर है? प्रश्न पढ़ने में ऐसा लगेगा दोबारा पढ़ लें जैसे। देखो, प्रश्न में आपसे ये कहा उस व्यक्ति के ठीक दाएं बताना है और उस व्यक्ति के ठीक दाएं बताना है जिसका मुंह किसकी ओर है? आर की ओर। तो पहले उस व्यक्ति पर पहुंचो जिसका मुंह आर की ओर है। जिसका मुंह आर की ओर है वो व्यक्ति कौन है? एफ। और हमें इस एफ के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति को बताना है। तो एफ के अगर ठीक दाएं की बात करें तो कौन हो गया? जे हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं इसमें अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जी के संबंध में सत्य है? चेक करते हैं जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जी के दाएं दूसरे स्थान पर जे है। जी के दाएं दूसरे स्थान पे जे है, गलत बात है। जी तथा आई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति बीच में नहीं है इनके। वी उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जिसका मुंह, एक बार प्रश्न को पूरा ले लेते हैं इसमें अपन। ये ले लिया प्रश्न। वी उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जिसका मुंह जी की ओर है। क्या वी का जो पड़ोसी है उसका मुंह जी की ओर है क्या? नहीं दिखता ऐसा। एच तथा आई दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि एच तथा आई ये दोनों किसके पड़ोसी हैं? जी के पड़ोसी हैं। फोर्थ नंबर बात इसके अंदर सही साबित हुई। चलो तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला क्या प्रश्न है? दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चेक कर लेते हैं एफ का मुंह यू की ओर है, क्या यह बात सही है क्या? तो नहीं। एस तथा टी के एस तथा टी के ठीक बीच में यू है, तो बिल्कुल सही बात है। एस के और टी के ठीक बीच में कौन है? यू है। तो जिसमें बी वाला आंसर है वो इसमें हम सही करेंगे। चलो इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं इसमें अपन। चलो तो इसमें एक लास्ट प्रश्न और है जो जूम करके मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मुंह एस की ओर है? तो एस की ओर जिसका मुंह हो वो कौन है इसमें? एच है। तो ये आंसर इसमें टिक करेंगे, ई वाला इसमें, इस तरह से। चलो तो कई तरह के प्रश्न अब हमने यहां पर कर लिए हैं, क्यों ना अब एक क्वेश्चन मैं आपसे भी यहां पर करा लूं। तो एक क्वेश्चन इसमें मैं आपसे भी करवा लेता हूं। केवीएस के पेपर में यह क्वेश्चन आया था 23 दिसंबर 2018 को। क्वेश्चन ये है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे इसका जो सही उत्तर है वो मुझे भेजें आप।
ललित इसमें अरेंजमेंट दे रहे हैं, ए वाली कतार का भी दे दिया है उन्होंने, एम वाली कतार का भी दे दिया है। बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करें, कोशिश करें। दो पंक्तियों के प्रश्न थोड़े मुश्किल जरूर स्टूडेंट को लगते हैं, मगर कर सकते हैं। ओमवीर भी लिखते हैं, हो गया सर। रणवीर इसमें लिखते हैं ओ और डी लिखते हैं, डी ऑप्शन में शायद ओ दे रखा होगा शायद। ऑप्शन में मैं आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर। सतीश ने भी पूरा डायग्राम बना के दे दिया इसका, परवेश ने भी दे दिया है। फिर भी आंसर अभी बहुत जनों के आना मेरे हिसाब से बाकी हैं। ललित ने इसका आंसर दे दिया है कि पंक्ति के मध्य में जो पुरुष बैठा है वो ओ है। ओमवीर भी ओ कह रहे हैं, गजानंद भी इसमें टू आंसर यानी कि ओ बता रहे हैं। अजय ने अरेंजमेंट बना के भेजा है। रामकिशोर ओ आंसर बता रहे हैं। राकेश कुमार का ओ आ रहा है मध्य के व्यक्ति में। ललित का भी ओ है। प्रेम सिंह का ओ है। सुनील का भी ओ है। रामकिशोर ने ओ डिसाइड कर लिया है। गजानंद, रामकिशोर, प्रेम सिंह, अजय, सतीश, रामकिशोर, काजल, अतुल, रामकिशोर, अजय सभी इसका आंसर ओ बता रहे हैं। चलो, बहुत जनों के इसमें आंसर आ चुके हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं इसमें हम। तो यहां पर आपके अरेंजमेंट जब इसका हम बनाएंगे तो पहली लाइन की ए तथा एल एक दूसरे के विकर्णाभिमुख हैं, विकर्णवत हैं, विकर्णाभिमुख हैं, एक ही चीज है। मगर ये लाइन बाद में बनाएंगे। हमारे पसंद की लाइन जो सबसे बेटर इसके अंदर है वो है लास्ट के तीनों लाइन। आप इनसे स्टार्ट करें इसको। डी ई के ठीक बाएं तथा ओ के सामने है। डी ई के तो कहां पे है? ठीक बाएं। तो ये बना लो आप। जहां पर भी ई है इसके ठीक बाएं आप बना दो डी को। ई का फेस हमने ये माना, हालांकि इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें दक्षिण का है, मगर फिर भी मैंने इसमें उत्तर बना लिया क्योंकि मैं जानता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपके सामने इसी से बना के दिखाता हूं मैं। ई के ठीक बाएं बना दिया डी। डी ई के तो ठीक बाएं हैं तथा ओ के सामने है। डी की स्थिति ई के तो बाएं हो ही गई तथा सामने किसके बनानी है? ओ के बना दिया हमने। ठीक है, दो व्यक्ति आमने सामने रफ हो चुके हैं। यहां कौन बैठेगा वो अभी बाद में डिसाइड करेंगे। अब ये तीनों नए नाम हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं अपन। हम ये बना लेते हैं क्योंकि इसमें एक व्यक्ति हमारा ई बन चुका है इसके अंदर। अगर ई बन चुका है तो ई एन के सामने बना सकते हैं। ये लो, ई को हमने एन के सामने बना दिया। ई एन के सामने है जो शब्द हमेशा पास वाले के लिए होता है यानी एन के लिए। और हम ये पढ़ेंगे कि एन एल के ठीक दाएं हैं। एन अगर एल के ठीक दाएं हैं तो एल बैठेगा यहां पर। और एल का फेस ऐसा है जिसकी वजह से एल के ठीक दाएं हैं ये। कईयों को अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्लियर कर दूं, एल का फेस अपोजिट है इसलिए एल के दाएं एन हो गए ये। अब एल के बारे में लाइन पढ़ चुके हैं तो अब इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ए तथा एल एक दूसरे के विकर्णाभिमुख हैं। विकर्णाभिमुख होते हैं जब दो किनारों के व्यक्ति क्रॉस के रूप में आमने सामने हो। तो दो किनारों के व्यक्ति क्रॉस के रूप में आमने सामने हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसमें। देखो, 1 2 3 4 5वां व्यक्ति लास्ट होगा किनारे का। और यहां पे ए हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ए तथा एल विकर्णाभिमुख हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये 5 व्यक्तियों की रफ स्थिति यहां पे मैं शो कर देता हूं आप। अब एम अगर पंक्ति के एक छोर पर है तो इस वाली पंक्ति में एम है, और अगर वो छोर पर है, किनारे पे है, तो यहीं पर होगा। बचा हुआ व्यक्ति इस वाली पंक्ति के अंदर जो होगा वो पी है, वो आपके इस जगह आएगा।
और अब वैसे एक लाइन और है पी और एम पे, तो कि पी एम के ठीक बाएं हैं, तो देखो एम के ठीक बाएं बनाए पी, और जो पी है वो एम के तो ठीक बाएं हैं तथा बी के सामने बनेगा, तो ये लोग पी को बना देते हैं बी के सामने, और जो भी बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर होगा सी, वो आपके यहां पे आएगा। अब जो ये पुरुषों की पंक्ति बनी है हमारी, ये पुरुष की पंक्ति थी, इन पुरुषों की पंक्ति में जो मध्य में बैठा है वो पूछा गया था, तो पुरुष की पंक्ति में जो मध्य में बैठा है वो कौन है, ओ है। तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है ओ, यानी कि सेकंड वाला जो उत्तर विकल्प है वो हम यहां पे टिक करेंगे इसमें।